नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी पर समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज मंगलवार है और प्रस्तुत है कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। लघुकथा विषयक पुस्तक चर्चा का यह कार्यक्रम विगत 6 अप्रैल 2021 को आरंभ किया गया था और 28 दिसंबर 2021 तक निरंतर जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना है। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित की जा रही है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों का चयन किया जा रहा है, जिन पर हमारी टीम के सदस्यों द्वारा चर्चा की जाएगी। अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके निर्धारित प्रारूप में चर्चा और उसका वीडियो भेजकर इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। अन्य मित्रों के द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। हाँ, चर्चा में पुस्तकों की संख्या अवश्य बढ़ाई जा सकती है। जो मित्र चर्चा में भाग लेना चाहते हैं उनसे एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी और लंबी रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लघुकथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग पुस्तक चर्चा में बिल्कुल ना करें। इस तरह की सतही बातों से लघुकथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है मूर्धन्य लघुकथा चिंतक डॉक्टर शकुंतला किरण का शोध समालोचनात्मक ग्रंथ हिंदी लघुकथा। लघुकथा लेखन के साथ लघुकथा शोध एवं विमर्श के क्षेत्र में डॉक्टर शकुंतला किरण जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें समकालीन लघुकथा पर PhD उपाधि हेतु शोध के लिए पंजीकृत प्रथम शोधार्थी के रूप में तो जाना ही जाता है, तत्संबंधी अध्ययन एवं चिंतन और परिणाम स्वरूप लघुकथा के उन्नयन में योगदान हेतु उन्हें गिने चुने लघुकथाकारों में शुमार किया जाता है। उनके व्यापक अध्ययन, चिंतन एवं शोध का सार्थक परिणाम है पुस्तक हिंदी लघुकथा। इस पुस्तक में उन्होंने 8वें दशक तक की लघुकथा की संपूर्ण रचनागत विकास और संघर्ष यात्रा का शोधपरक एवं समालोचनात्मक लेखा जोखा विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही उन्होंने इसमें लघुकथा के उद्भव एवं इतिहास संबंधी सूत्रों को भी सावधानी और सूक्ष्मता के साथ रखने का प्रयास किया है। यद्यपि 8वें दशक के बाद लघुकथा पर काफी काम हुआ है, तथापि इस पुस्तक को इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि लघुकथा की आज तक की संपूर्ण यात्रा में
8वें दशक का कालखंड प्रतिनिधि कालखंड की तरह स्थित है और समकालीन लोककथा की अधिकांश प्रवृत्तियों के दर्शन इस कालखंड में हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लघुकथा के जिन विरोधों अवरोधों के साथ बहुत सारी ऊल जलूल उक्तियों, धारणाओं और थोपे गए वैचारिक विरोधाभासों का सामना करना पड़ा, उनमें से भी अधिकांश 8वें दशक में सिर उठा चुके थे। इस पुस्तक में डॉक्टर शकुंतला किरण जी ने संयमित और तर्कसंगत ढंग से तमाम बातों का नोटिस भी लिया है और तमाम नकारात्मक धारणाओं का खंडन तथा भ्रमों व रूढ़ियों का समाधान भी प्रस्तुत किया है। हिंदी लोककथा ग्रंथ का प्रकाशन साहित्य संस्थान ने किया है, जिनका पता है E10/660, उत्तरांचल कॉलोनी, निकट संगम सिनेमा, लोनी वार्डर, गाजियाबाद 201102, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2009 में प्रकाशित लगभग 260 पृष्ठीय सजिल्द प्रथम संस्करण का मूल्य रखा गया था ₹395 मात्र। पूरी पुस्तक को योजनाबद्ध 5 बृहद अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक अध्याय में विषय से संबद्ध तथ्यों को उपयुक्त उद्धरणों के द्वारा शोधपरक व तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनकी प्रामाणिकता को पुष्ट करने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में संदर्भ सूची भी दी गई है। इस ग्रंथ का पहला अध्याय है हिंदी लोककथा युगीन प्रभावों की भूमिका। इसके आरंभ में वर्तमान युग की तमाम स्थितियों परिस्थितियों का जायजा लेते हुए मानव जीवन पर उनके प्रभावों की पड़ताल की गई है। यह पड़ताल समकालीन लोककथा की आधारभूमि को तलाशने जैसी है। इसके बाद लघुकथा के व्यापक अर्थ को विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं एवं मतों के समालोचनात्मक विवेचन के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कहानी और लघुकथा के समरूपों के संदर्भ में लघुकथा संबंधी भ्रमात्मक दृष्टिकोणों का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसी संदर्भ में लघुकथा का उसके समरूपों जैसे बोध कथा, भाव कथा, चुटकुला, लतीफा आदि एवं कहानी से अंतर भी समुचित उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है। साथ ही समकालीन हिंदी लोककथा की विशिष्ट पहचान और उसकी मारक क्षमता को भी रेखांकित किया गया है। इस संदर्भ में समकालीन हिंदी लोककथा के सापेक्ष उर्दू, कन्नड़, राजस्थानी, गुजराती, बंगला, मराठी, पंजाबी, तमिल आदि हिंदीतर भारतीय भाषाओं तथा सीरियाई यानी लेबनान प्रांत, रूसी, अमेरिकी, चीनी, अंग्रेजी, चेक, आयरलैंड आदि कई विदेशी भाषाओं की लोककथाओं का भी उपयुक्त उदाहरणों के साथ नोटिस लिया गया है। शकुंतला जी का निष्कर्ष है कि तमाम कालखंडों, भाषाओं और भौगोलिक क्षेत्रों की लघुकथा के सापेक्ष समकालीन हिंदी लघुकथा भाषाई तलखी व ताप के साथ जुझारूपन से संपृक्त है। उसकी मारक क्षमता अधिक है और उसके कथ्य सामान्य जन के जीवन संघर्ष और जीवन यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। यह एक सामान्य सत्य है कि किसी भी काल का साहित्य अपने युगीन प्रभावों से अछूता नहीं रहता, किंतु जब ये युगीन प्रभाव घनीभूत होकर रचनात्मक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होते हैं तो साहित्य में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। समकालीन लोककथा 20वीं सदी के ऐसे ही परिवर्तनों का परिणाम है। इसे पुस्तक के पहले अध्याय की तमाम विवेचना से समझा जा सकता है। लघुकथा की भाषा के संदर्भ में
शकुंतला जी का मानना है कि जैसा अंतर जयशंकर प्रसाद और कबीर की भाषा में है, लगभग वैसा ही अंतर कहानी और लोककथा की भाषा में भी है। इसी पुस्तक में कहीं अन्यत्र भी उन्होंने लोककथा की भाषा को कबीर की भाषा माना है। लघुकथा के उद्भव की खोजबीन में जुटे लोग लघुकथा के बीज प्राचीन और मध्ययुगीन साहित्य में ढूंढते रहे हैं। डॉक्टर शकुंतला किरण ने इस संबंध में व्यापक पड़ताल की है और तथ्यपरक विवेचन प्रस्तुत किया है पुस्तक के दूसरे अध्याय में, जिसका शीर्षक है आधुनिक हिंदी लघुकथा उद्भव और विकास। इस हेतु उन्होंने 8वें दशक से पूर्व की लघुकथाओं के काल को दो प्रमुख कालखंडों प्राचीन काल एवं मध्यकाल में विभाजित करके तथ्यों को समझते हुए अपना विवेचन प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल की लघुकथाओं को उन्हें 3 वर्गों नंबर 1 वेद संहिता पुराण व उपनिषद की लघुकथाएं, नंबर 2 बौद्ध जैन महाभारत एवं रामायण कालीन लघुकथाएं तथा नंबर 3 पंचतंत्र हितोपदेश कथा सरित सागर की लघुकथाएं में विभाजित करके उनकी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। इस आधार पर अपने विवेचन में उन्होंने माना है कि अपवादों को छोड़कर दोनों प्राचीन और आधुनिक लघुकथा में कथ्य शिल्प उद्देश्य एवं प्रभाव के स्तर पर पर्याप्त अंतर है। इसलिए लघुकथा के क्षेत्र में प्राचीन कथाओं की भूमिका को निष्क्रिय माना जा सकता है। मध्यकाल की लघुकथाओं को, जिसमें उन्होंने सन 1000 से 1970 तक की लघुकथाओं को शामिल किया है, पुनः 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 भक्तिकाल एवं रीतकाल सहित पद्यकाल की लघुकथाएं। भारत में प्रेस आने के बाद मुद्रित ग्रंथों प्रमुखतः 19वीं सदी के प्रारंभ से उत्तरकाल तक की लघुकथाएं तथा पत्र पत्रिकाओं एवं संकलनों में प्रकाशित लघुकथाएं, जिसमें 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति असंतोष व विद्रोह से लेकर 1970 तक के कालखंड की लघुकथाएं शामिल हैं। इस अध्ययन और इन कालखंडों की लघुकथा की प्रवृत्तियों का लेखा जोखा सामने रखते हुए आधुनिक लघुकथा के परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका का विवेचन किया गया है। पद्यकाल की लघुकथाओं में से भक्तकालीन लघुकथाओं के बारे में शकुंतला जी का मत है कि ये सभी वैष्णव संप्रदाय के प्रति अभिरुचि जगाने के उद्देश्य से लिखी गई हैं, जबकि रीतकालीन लघुकथाओं को पद्यात्मक होने के कारण आधुनिक लघुकथा के संदर्भ में उनकी भूमिका को उन्होंने महत्वहीन करार दिया है। मुद्रण काल में सिंहासन बत्तीसी, बैताल विंशतिका, जिसका अनुवाद बैताल पचीसी नाम से हुआ, लताइफ हिंदी, हिंदवी में लघुकथाएं, नकलिया ए हिंदी, शतुपदेश की लघुकथाएं, हितोपदेश का हिंदी अनुवाद, बामा मनोरंजन, क्षेत्र प्रकाश, पन्नन की बात, 84 वैष्णवन की वार्ता आदि कई मुद्रित ग्रंथों में शामिल लघुकथाओं को भी लेखिका ने आधुनिक हिंदी लघुकथा से कथ्य शिल्प उद्देश्य प्रभाव आदि की दृष्टि से बहुत भिन्न माना है। इनमें से अधिकांश की प्रकृति को लेखिका ने नीतिपरक, शिक्षाप्रद या मनोरंजक पाया है और स्पष्ट किया है कि उसका चरित्र आधुनिक लघुकथा के समान नहीं है। मध्यकाल की लघुकथाओं के तीसरे वर्ग में 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 1970 तक पत्र पत्रिकाओं एवं संकलनों में शामिल लघुकथाओं के अध्ययन के आधार पर उनकी प्रवृत्तियों को समझने की चेष्टा की गई है। इनमें से 1950 तक की लघुकथाओं के संबंध में लेखिका ने अपवाद स्वरूप कुछ लघुकथाओं को छोड़कर शेष को कथ्य एवं शिल्प के स्तर पर आधुनिक हिंदी लघुकथा के संदर्भ में महत्वहीन माना है।
1950 से 1970 के मध्य की लघु कथाओं के बारे में उनका मत है कि इनमें आधुनिक हिंदी लघु कथा की भावभूमि को स्पर्श करती लघु कथाएं मिल जाती हैं, परंतु सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से इस कालखंड की लघु कथा भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1970 के बाद देश के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों से जनित प्रभावों का प्रभाव लोगों की सोच पर पड़ा और वह साहित्य में प्रतिबिंबित भी हुआ। इसने आधुनिक हिंदी लघु कथा को अपनी भावभूमि तैयार करने में मदद की। लघु कथा को चर्चा में लाने के प्रयासों में 1973-74 के कागज संकट का भी कुछ फौरी योगदान रहा। इस सब का विवरण देते हुए दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में शकुंतला जी ने 8वें दशक की लघु कथा की प्रगति का वर्षवार ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इस ब्यौरे में 8वें दशक की लघु कथा की विकास यात्रा में विभिन्न लघु कथाकारों एवं पत्र-पत्रिकाओं का योगदान भी प्रतिबिंबित हुआ है, अतः इस दृष्टि से भी यह अध्याय महत्वपूर्ण है। तीसरा अध्याय है 8वें दशक के हिंदी लघु कथा संग्रह संकलन विशेषांक, विश्लेषण एवं मूल्यांकन। इस अध्याय में आधुनिक हिंदी लघु कथा के उन्नयन में 8वें दशक में प्रकाशित सभी 9 लघु कथा संग्रहों, 9 लघु कथा संकलनों, 5 लघु कथा केंद्रित लघु पत्रिकाओं, विभिन्न पत्रिकाओं के 23 लघु कथा विशेषांकों एवं विभिन्न समाचार पत्रों के 9 लघु कथा विशेषांकों की भूमिका का व्यापक विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है। विविध माध्यमों से प्रकाशित लघु कथाओं की प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए तथा लघु कथा विषयक आलेखों की चर्चा के माध्यम से आधुनिक संदर्भों में 8वें दशक की लघु कथा के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास इस अध्याय में शामिल है। इसके साथ ही शकुंतला जी ने आधुनिक लघु कथा संबंधी कई भ्रामक विचारों का खंडन तथा सम्यक समाधान भी प्रस्तुत किया है। तथ्यों के समर्थन में उन्होंने तर्क और उदाहरण दोनों का ही उपयोग किया है। चौथे अध्याय का शीर्षक है हिंदी लघु कथा विशेषताएं, व्याप्ति एवं निरंतरता। इस अध्याय में 8वें दशक में उभर कर आई लघु कथा की सामान्य कथ्यगत, शिल्पगत एवं प्रभावगत विशेषताओं को रेखांकित किया गया है और सूक्ष्मतम संवेदना की बाह्यता एवं सामाजिक बदलावों के सशक्त व सार्थक माध्यम के रूप में लघु कथा की भूमिका को स्वीकार किया गया है। कथ्यगत विशेषताओं में गंभीरता, यथार्थपरकता, प्रखरता, सूक्ष्मता, स्पष्टता, पहनापन एवं जुझारूपन के साथ नवीन युगबोध एवं व्यंग्य की प्रखरता का प्रामाणिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। शिल्पगत विशेषताओं में आकारगत लघुता, कशावट, भाषागत सरलता, सहजता व स्वाभाविकता, सांकेतिकता व अर्थगांभीर्य, संप्रेषणीयता व उद्देश्य की एकाग्रता इत्यादि की पहचान की गई है। इस अध्याय में लघु कथा की उपयोगिता, क्षेत्रीय व्याप्ति और उसकी निरंतरता के प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। लघु कथा की दिशा और उसके सामाजिक सरोकारों एवं उस पर परिस्थितियों के प्रभाव को समझने की दृष्टि से लघु कथा को विभिन्न परिवेशों के आधार पर वर्गीकृत करके समझने की कोशिश पुस्तक के अंतिम अध्याय में परिलक्षित होती है। हिंदी लघु कथा वर्गीकरण, पात्रगत विशेषताएं एवं जीवन मूल्य शीर्षक इस अध्याय में लघु कथा के पात्रों की विशेषताओं एवं उभरते जीवन मूल्यों का उपयुक्त नोटिस लिया गया है, जो अंततः सामाजिक बदलाव में लघु कथा की भूमिका को स्पष्ट करता है। कुल मिलाकर लघु कथा का जो स्वरूप 8वें दशक में उभरकर सामने आया था, वही आधुनिक मानवीय एवं सामाजिक
आवश्यकताओं के संदर्भ में उसकी प्रभावी भूमिका को तय करता है। इसे पूरी तरह से समझने की दृष्टि से डॉक्टर शकुंतला किरण जी की यह पुस्तक बेहद उपयोगी है। पुस्तक की भूमिका स्वरूप वरिष्ठ लघु कथाकार एवं चिंतक डॉक्टर सतीश दुबे एवं डॉक्टर बलराम अग्रवाल ने संक्षिप्ततः इस पुस्तक की जरूरत के संदर्भ को स्पष्ट किया है। डॉक्टर शकुंतला किरण जी ने निष्कर्ष रूप में इस महान ग्रंथ में समकालीन लघु कथा के वास्तविक रूप स्वरूप को प्रामाणिक ढंग से स्थापित तो किया ही है, उसे पूर्ववर्ती लघु कथा के रूप स्वरूप यहाँ तक कि कहानी से भिन्न भी सिद्ध किया है। समकालीन लघु कथा को समझने का व्यापक, सरल और तर्कसंगत मार्ग जो हमें इस ग्रंथ के माध्यम से सहज सुलभ होता है, वह अत्यंत दुर्लभ है। मेरी दृष्टि में इस ग्रंथ को समकालीन लघु कथा की गीता कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लघु कथा से जुड़ने वाले प्रत्येक साहित्य धर्मी को यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।